कैराना लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट और देश की 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक महत्वपूर्ण और साख वाला क्षेत्र है। इसमें वर्तमान में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। उनमें 7,66,371 पुरुष मतदाता और महिला मतदाताओं की संख्या 9,239 से ट्रांसजेंडर 93 है। 2019 में कुल मतदान 11,24,047 था, जिनमें कुल 6,62,000 महिला और 5,14,000 पुरुष यानी कि 67.44% मतदान हुआ। बसपा ने इस बार कैराना लोकसभा सीट पर श्रीपाल राणा को उतारकर ठाकुर दलित वाला कार्ड खेला है। इस स्थिति में बसपा को ठाकुर के साथ दलित, मुस्लिम और अन्य वर्गों का वोट मिलेगा। वहीं भाजपा और सपा का खेल भी ये समीकरण बिगाड़ सकता है। अन्य निर्दलीय और पार्टियों के प्रत्याशी भी भाजपा सपा का खेल बिगाड़ने की जुगत में हैं। पूरे समीकरण बड़े ही दिलचस्प हैं। कैराना मुजफ्फरपुर से करीब 50 किमी पश्चिम में हरियाणा पानीपत से सटा यमुना के पास बसा है। कैराना प्राचीन काल में कर्णपुरी के नाम से विख्यात था, जो बाद में बिगड़कर किराना और बाद में ये किराना से कैराना हो गया, परिवर्तित होता रहा। यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण 5 विधानसभा क्षेत्र अलग अलग हिसाब से बड़े समीकरणों वाले हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पलायन के मुद्दे से देश भर में चर्चाओं में आई कैराना लोकसभा सीट इस बार किसकी ओर जाएगा और यहाँ का मतदाता का रुझान क्या है। इस समय भाजपा का कब्जा इस सीट पर है। इस सीट पर अभी चुनावी दंगल में 3 योद्धा नजर आते हैं। लोकसभा कैराना की बात की जाए तो यहाँ नामांकन का कार्य खत्म होने वाला है। आगामी 19 अप्रैल को इस सीट पर पहले चरण में मतदान होगा, जिसकी तैयारी में सभी दलों के पदाधिकारियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा ने इस सीट पर दोबारा से सांसद प्रदीप चौधरी पर विश्वास जताकर मैदान में उतारा है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से हसन परिवार की बेटी इकरारा हसन चुनाव मैदान में ताल ठोक रही हैं। इसी तरह बसपा ने सहारनपुर के जिले के निवासी रिटायर्ड बीएसएफ के जवान श्रीपाल राणा को प्रत्याशी बनाते ही समीकरण को बिगाड़ दिया है और पूरा नामांकन होने पर इस सीटों की संख्याओं में अलग अलग समीकरण और कई दिलचस्प नज़ारे और राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेंगी। सभी राजनीतिक दलों ने यहाँ महाशक्ति झोंक रखी है। भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव और कैराना पलायन के बाद विविध जनसंख्यी संभावनाओं को संभालने वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में 2024 में मतदाता अपनी मत की ताकत से बताएंगे कि उत्सव में कौन किसकी ओर जाता है। लोकसभा कैराना में 2024 के उम्मीदवारों की सूची में बहुजन समाज से श्रीपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप कुमार और समाजवादी पार्टी से इकरारा हसन प्रमुख उम्मीदवार और तीनों के बीच त्रिशंकु मुकाबले की आशंका है। 2019 के आम चुनाव की बात की जाए तो कैराना में कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस निर्वाचन क्षेत्र में 2019 में 67.46 मतदान हुआ। भाजपा उम्मीदवार प्रदीप 2019 के आम चुनाव में 5,66,921 मत हासिल करते और 92,160 मतों से ये विजयी होते हैं। सपा की तबस्सुम हसन को इन्होंने हराया, उन्हें 4,74,801 मत मिले। आइए नजर डालते हैं सीट के और भी समीकरणों पर। हसन परिवार की बेटी इकरारा हसन के सामने इस बार जहां विरासत को बचाने की कड़ी चुनौती है, वहीं सांसद प्रदीप चौधरी को भारतीय जनता दल के लगातार 2 बार सांसद रहने के हरपाल सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर भाजपा में को चुनावी जीत की चुनौती और 400 पार वाले नारे को साकार करने में योगदान देना है। बसपा के प्रत्याशी श्रीपाल राणा को भी चुनावी साख के साथ साथ बसपा के गढ़ में मजबूती लाने और यहां से और समीकरण बनाने की जुगत है। बहरहाल कैराना की जनता क्या चाहती है, कैराना का मुद्दा क्या है। कैराना में महंगाई से लेकर तमाम मुद्दे और लोगों में किसान बहुल क्षेत्र और जाट बहुल क्षेत्र होने से आरएलडी बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन यहाँ के और समीकरण स्थितियों को बदलने की कुव्वत रखते हैं। अन्य लोकसभा सीटों में और से समीकरण आपके सामने होंगे। इन समीकरणों में तमाम चीजें आएंगी और जाएंगी। लोकसभा चुनाव में मतदान की स्थितियां और मतदान से अलग तमाम और समीकरण जो स्थितियों को बिगाड़ और बना सकते हैं। विशाल की रिपोर्ट में अन्य चीजों के समीकरण आपको मिलेंगे और यहाँ पर आपको हमने पिछले रिकॉर्ड और आगे वाली संभावनाओं पर नजर डाला है। माहौल क्या है, स्थितियाँ क्या है कैराना से, वो भी आगे देखिएगा। और यहाँ पर इस बार टफ चुनावी फाइट है। कमेंट करके बताइएगा कि कौन यहाँ पर क्या स्थिति में आएगा और किसकी संभावना है यहाँ बाजी मारने की। जय।